दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, हम फिर से हाज़िर हो गए कुछ रिक्रूटमेंट्स लेके। तो फर्स्ट मैं बात करूं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वैकेंसी है दो दोस्तों, पानीपत लोकेशन के लिए। इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों 7/5/2022 10 बजे ओपन हो जाएगा और लास्ट डेट इसका दोस्तों बात करूँ तो 28/5/2022 का है, जो शाम को 5 बजे क्लोज़ होगा। रिटेन टेस्ट का पहले से इन्होंने बता दिया कि ये 19/6/2022। और यहाँ पर फाइनली मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपका किस किस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, क्या क्या क्राइटेरिया, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो फर्स्ट बात कर ले हम तो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी और टोटल 18 वैकेंसी हैं दोस्तों, जिसमें से अनरिजर्व के लिए 9, EWS के लिए 1, SC के लिए 3, OBC के लिए 5 और PWD के लिए दोस्तों 0 वैकेंसीज़ हैं। नेक्स्ट बात करूँ, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए वैकेंसी है एक, जो दोस्तों अनरिजर्व में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, बात कर लें क्वालिफ़िकेशन की। तो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए पोस्ट कोड यहाँ पे 201 दिया है। आगे हो सकता है मैं आपसे बात करूँ पोस्ट कोड के हिसाब से। तो यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल, या BSc आपको पास PCM से है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से है, तो आप यहाँ पे इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जनरल और OBC कैटेगरी में तो 50% होना अनिवार्य है, और अगर आप SC कैटेगरी में तो 45% होना अनिवार्य है। यहाँ पर मिनिमम आपका दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। जो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आपका पंप हाउस, फायर, कंप्रेशर हैं और डिस्टिलेशन कॉलम, रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर इन पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, हेवी केमिकल, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इन चीज़ों का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं, इस एक्सपीरियंस को वैलिड मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों जॉब कोड दिया 205 और 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो दोस्तों मिनिमम 50% होना चाहिए अगर आप जनरल OBC में हो। अगर आप SC में हो तो 45% होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ बताएगी, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। वो आपको DCS, PLC विद इलेक्ट्रॉनिक्स, विद फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाले सारी चीज़ें दी गई, वो होना चाहिए आपको। पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, हेवी केमिकल, फर्टिलाइज़र, पावर प्लांट, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोई बड़ी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनली आपका। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी कि हायर क्वालिफिकेशन हो तो यहाँ पे आपको ये क्राइटेरिया में नहीं आते हो, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो वो चीज़ें आपको अच्छे से दोस्तों पढ़ना है। ठीक है। आप अगर ITI के बाद डिप्लोमा की हो तो यहाँ पे आपको मतलब आप क्राइटेरिया में हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो उन चीज़ों को आपको अच्छे से यहाँ पर दोस्तों पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करना है और आगे जाना है। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पर 18 से 26 ईयर है। जो जनरल EWS ST कैंडिडेट जो 30/4/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। एज की छूट है, SC वाले के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। बाकी के कुछ एक्स सर्विस मैंस हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट है, उनको आप पढ़ लें अच्छे से। ठीक है। बाकी का यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें, सिलेक्शन का तरीका क्या है वो चीज़ बताएगी। एक रिटन टेस्ट है, ठीक है, और स्किल टेस्ट है, मतलब जैसे SPPT बोलते हैं, उसके बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट। फर्दर जो है दोस्तों आपको वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दें किस किस का कितना मार्क्स है ना, काउंट की जाएगा। नेक्स्ट आगे चलें दोस्तों, तो ये फिटनेस सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब बात आती है अप्लाई कैसे करा है। यहाँ पे तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपको IOCL.com पे जाना है, उसका जो पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको समझाया गया है फाइनली। तो आपको यहाँ पर जाके इस तरीके से वैकेंसी मिल जाएगी और आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर लोगे। पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको जाना है, मैं आपको दिखा भी दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना आए। ठीक है। तो यहाँ पे बाद में ना ये जो सबमिट हो जाता है, बाद में प्रिंट आउट निकाल के और सेल्फ अटेस्टेड करके सारे डॉक्यूमेंट्स, और आपको यहाँ पे भेजना भी है, जो दोस्तों 18/6/2022 से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है। तो वो चीज़ होना चाहिए आपको। ठीक है। और यहाँ पे मेल करने का भी है। तो दोस्तों इसका तो सारी डेट्स हैं वो यहाँ पे आपको समझाई गई हैं कि ये डेट ये फलाना, सारी डेटें दी गई हैं, कब रिटन टेस्ट होगा, कब ये आएगा, एप्लीकेशन फ़ी, ये सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पर समझाई गई हैं। बाकी का आपका जो सेल्फ अटेस्टेड जो लिस्ट है वो यहाँ पर दी गई है, वो आपको इसके साथ अटैच करनी होगी, ध्यान रखें। और यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन है ना, कुछ इस तरीके का तो एप्लीकेशन है, मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, एप्लीकेशन कहाँ से लेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तब बने रहो। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। मैं देखो यहाँ पे इस लिंक पे आपको आना है, या तो आप इससे भी है ना IOCL.com भी डाल के भी यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे ईजी हो जाए आपके लिए। आप देखो मैंने वही लिंक खोली है जो आप चाहते हो, देख रहे हो, IOCL.com। यहाँ पे जाने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको 3 रो दिख रहे होंगे जिन पर आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको देखो यहाँ पे दिखेगा इंडियन ऑयल फॉर यू, दिख रहा है, आपको यहाँ पे प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो अब नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कैरियर ऑप्शन, जिसे आपको दोस्तों प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप इसे प्रेस करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको दिखेगा क्या, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, देख रहे हो, ये रही लेटेस्ट जॉब ओपनिंग, यहाँ पे आपको प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो आपको एक दिखेगा जॉब ओपनिंग, जैसे दोस्तों जॉब ओपनिंग दिखेगा तो आपको इस पर प्रेस कर देना है। जैसे दोस्तों आप प्रेस करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का, या तो आप इस लिंक पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं, ठीक है, इस लिंक पर आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं, IOCL.com/LATEST-JOB-OPEINING, इस पर डायरेक्ट भी आ सकते हैं, या आप हमने जो बताया उस तरीके से भी यहाँ पे आ सकते हैं। आने के बाद आप नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वही नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता रहा था, वही नोटिफिकेशन नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए दिया गया है। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी हैं ना, सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो आप। ठीक है। बाकी की जो अप्लाई लिंक है वो भी एक्टिव नहीं हुई है, वो जैसी एक्टिव हो जाएगी दोस्तों तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे इजीली। ठीक है। तो अभी टाइम है, चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखने को मिलेगा कि जो है मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड में वैकेंसी है। और यहाँ पे दोस्तों जो वैकेंसी है वो दोस्तों फ्रेशर के लिए बहुत अच्छा मौका है। जो दोस्तों कहीं नौकरी नहीं मिल रही है वो लोग यहाँ पे बहुत अच्छा मौका पा सकते हैं। कुल 330 वैकेंसी हैं। जो दोस्तों देख रहे होगे आप, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रीशियन टोटल 151 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर 17 वैकेंसी, स्टेनोग्राफर हिंदी 14 वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 148 वैकेंसी। इस तरीके से दोस्तों 330 वैकेंसी हैं। अलग अलग कैटेगरी के लिए भी बताया गया है, जैसे जनरल के लिए 133, SC के लिए 53, ST के लिए 69, OBC के लिए 75 वैकेंसी हैं। अच्छा, इसकी अंतिम तारीख बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसकी अंतिम तारीख भी दी गई है 31/5/2022, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, बाकी की आपका जो एज लिमिट का है वो 1/1/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर है और मिनिमम 18 ईयर है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाकी कैटेगरी के लिए कुछ छूट दी गई हैं, तो वो छूट यहाँ पर बताई गई हैं, सारी चीज़ें वो आप खुद पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है। बाकी का आपको प्रथम वर्ष में कितना वेतन मिलने वाला है, दूसरी वर्ष में कितना वेतन मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन में ITI मांगा गया, आपको देख रहे होगे, तो दिक्कत वाली बात मुझे लगती नहीं। बाकी का आपको ये नोटिफिकेशन जो है आपको जाना रहेगा इस वेबसाइट, ऑफिशियली वेबसाइट पे,
वहाँ से तो पूरा तरीका भी बताया, पूरा इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट सारी चीज़ें बताई गई हैं। फाइनली मेरा कहना क्या है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन है तो लॉगिन कीजिए और वहाँ पे ये सर्च कीजिए तो आपको ये जो रिक्रूटमेंट इजीली मिल जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपके काम का ये कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। फिर तो भैया सीधी बात, रजिस्ट्रेशन है तो आप वहाँ पे ये सर्च कर लो कंपनी का नाम और आपको इजीली आप इसे अप्लाई कर पाओगे। पूरा तरीका भी यहाँ पर देखो समझाया गया है, पूरा का पूरा तरीका अच्छे से। यहाँ जाओ, ये रजिस्ट्रेशन करो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दोस्तों समझाई गई हैं। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही। नया नोटिफिकेशन लेके आएंगे, तब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारी ऑफिशियली वेबसाइट indianindustrialtutorial.in पर विज़िट करते रहो। वहाँ पे हम एक से एक बेटर वैकेंसी लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत जल्द मिलते हैं।